नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाइफ द पाथ अवेकनिंग टुगेदर, जेनेट सरे और सैमुअल श्रैम द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले क्रम के साथ उपस्थित हूँ। आज दोस्तों इसको ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 25वां, यशोधरा की कहानी। बांस के बाग में चमेली की खुशबू वाली रात में यशोधरा ने कहा, महिलाओं के बीच युद्ध चल रहा था। जो दुख की बात कि दूर के पुरुषों के बीच भी युद्ध की झलक दिखाई देता था। हमारे गांव की महिलाओं से एक साथ मिलकर एक सुनने का घेरा बनाने को कहा। हमने इसे शांति का घेरा कहा। यहाँ संघर्षों को घेरे में बोला और रखा जा सकता था। फिर घेरे के अंदरूनी कामकाज के माध्यम से आटे की तरह छाना जा सकता था, ताकि उनके बड़े समुदाय की भलाई के लिए कुछ नया सामने आ सके जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पहले तो महिलाओं को संदेह हुआ, लेकिन वे कोशिश करने के लिए काफी हताश थी। कई दिनों तक बड़ी कठिनाइयां और बाधाएं आई, लेकिन हमने यह दृष्टिकोण बनाए रखा कि उनके मतभेदों से मंडल में सामंजस्य और उपचार हो सकता है। अपनी प्रथाओं के में विश्वास और सद्भाव बनाने की दृष्टि को बनाए रखते हुए हमने धीरे धीरे छोटे छोटे समूह की झोपड़ियों और आंगन में एक साथ बैठने में मदद की। यह एक एक करके शुरू हुआ, छोटे घेरे से छोटे घेरे तक, और एक समय के बाद ये घेरे दूसरों तक फैल गए, जब तक कि अंत में लगभग सभी को शामिल करते हुए एक बड़ा घेरा नहीं बन गया। गांव के चौकोर में नंगे आम के पेड़ की छाया में एक साथ आना शुरू हुआ। व्यवस्था कायम होने लगी। महिलाएं एक दूसरे के प्रति फिर से दयालु होने लगी। सही संबंध की झलक और मार्ग परिपक्व हुआ क्षण कई लोगों को दिखाई देने लगे, और फिर समुदाय के अधिकांश सदस्यों को हमारे विजन को काम करते देखना अद्भुत था। यशोधरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेतृत्व परिषदों की स्थापना, आवंटन और अन्य मुद्दों पर निर्णय लिए गए। संसाधन जुटाए, बीमारों का इलाज किया, हालात सुधरे, व्यवस्था बनी। भीषण संघर्ष और गंभीर आपातकाल के समय में सभी को आवाज देने की शक्ति में हमें भी आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार एक नई शांति और खुशहाली कायम हुई। हमने वास्तव में एक शांति चक्र बनाया था, जिसके भीतर बड़े समुदाय की भलाई के लिए संघर्षों का हल किया जा सकता था। समय के साथ ताना बाना फिर से बनाया गया और लोगों को फिर से एक साथ काम करना शुरू कर दिया। योग पुरुष अभी भी चले गए थे युद्ध के लिए। यह अजीब तरह से एक आशीर्वाद था। महिलाओं के सर्कल की शक्ति को हमारी अपनी शक्ति से परे विस्तारित होते देखने का एक दुर्लभ अवसर। यह महिलाओं के लिए शांति बनाने और समस्याओं को हल करने के नए तरीकों को तलाशने का एक अवसर था। इसमें हमारे सर्कल को चुनौती पाई गई थी। जो हमें कुछ भी कर रहे थे उसके आसपास के संघर्ष पर भी काम करना था और साथ में नए तरीके खोजने थे। कभी कभी आंखें बंद कर प्रजापति और मैंने महसूस किया कि सर्कल को बड़ा करना और नए लोगों को विकसित करना दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है, साथ ही साथ हमारे अपने मार्ग को भी निर्देशित और मजबूत कर सकता है। और इस तरह हमें शांति का दर्शन मिला। यशोधरा धीरे धीरे बोलती रही, शांति के उपहार की याद करते हुए, जो अब कमरे में इतना स्पष्ट था। जब हम प्रजापति के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, अब हम देख सकते हैं कि हमारा मार्ग हमारे अपने संग, हमारे सर्कल से शुरू हुआ, जिसने हम सभी को धारण किया और प्रकाशित किया और हम सभी से कहीं बड़ा था। और कृपया देखें, हमने सीखा कि हम लगातार बढ़ते हुए सर्कल बना सकते हैं और उन्हें बनाए रख सकते हैं जो बाहर की ओर फैलते हैं। इसमें कितनी शक्ति हो सकती है। उसके उत्साह से छोटा या बड़ा कक्ष
जगमगा उठा। समुदाय में बड़े संघर्ष के बाद बड़ी मुक्ति, दुख से मुक्ति मिल सकती है। क्या यह वही मुक्ति नहीं है जिसकी शिक्षा बुद्ध देते हैं? यह प्रश्न की रात नम गहरी हवा में छिपा हुआ था। हमारा चक्र अलगाव और दुख से शुरू हुआ, फिर संघ के गहरे स्तरों में खुल गया, और जैसे ही कि मैंने आज रात आपको बताया, सही संबंध का मार्ग बन गया। हमने देखना शुरू किया कि इस तरह से चक्र का विस्तार करना धर्म, सत्य और महान के क्षण पहले से ही आप या मुझ में नहीं है, लेकिन हमारे जुड़ने के क्षणों और हमारे साथ सच्चे समुदाय में होने के क्षणों में उत्पन्न होते हैं। यह क्षण एक जीवित क्षेत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। शुद्ध अस्तित्व की ऊर्जाएं कंपन करती हैं, जीवित और जुड़ी हुई हैं, केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे बीच हमारे थामे हुए। उसने कई बार पलकें झपकाई, जैसे कि किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही हो। हम अपने मार्ग पर जागृति के इन परिपक्व क्षणों को कह सकते हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि हम समझ गए हैं। हम में से किसी के लिए भी सत्य को पूर्ण रूप से देख पाना बहुत कठिन है। बुद्ध ने जिस असाधारण सत्य को इतनी स्पष्टता से देखा, या उसकी झलक और गहराई को देखने के लिए हमें संघ की आंखों से देखना, संघ के कानों से सुनना, सांस लेना, हंसना और संघ के फेफड़ों से रोना सीखना होगा। संघ के हृदय से प्रेम करना होगा। आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा, अब हमें अभ्यासों को विकसित करना जारी रखना चाहिए और अपने संघ में जागरूकता और जागृति के मार्ग पर चलना चाहिए। मेरी बहनों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहले संबंध और संघ, बाकी सब उसके बाद। जैसे गाड़ी के पीछे घोड़े चलती है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।